Hello everyone, I am Dr. Payal, ophthalmologist, associate consultant in Fortis Hospital, Greater Noida. So today we talk about glaucoma. Glaucoma जिसे हम काला मोतिया, समलवायु, काचियाबंद इस सब नामों से भी जानते हैं. And the biggest name जिसे हम जानते हैं is the silent killer. हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में से एक है हमारी आंखें, और अगर इनका ख्याल ठीक से ना रखा जाए तो छोटी सी परेशानी जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है. लेकिन लोग आंखों की सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए. यही वजह है कि 40 की उम्र तक आते आते कई लोग आंखों की गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, और उनमें से ही एक समस्या है ग्लूकोमा. ग्लूकोमा आई प्रॉब्लम्स का एक बंडल है जो ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है. ऑप्टिक नर्व आंखों के पीछे स्थित होती है और ये विजुअल सिग्नल्स को आंख से माइंड तक पहुंचाती है, जिससे विजुअलाइजेशन में मदद मिलती है, या सिंपल शब्दों में कहा जाए जिससे हम देख सकते हैं. एक अनुमान के अनुसार भारत में 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं, और अगर उचित समय पर सही इलाज नहीं मिला तो इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है. इनसे बचने के लिए जरूरी है आंखों की नियमित रूप से जांच हो और सही उपचार कराया जाए. तो सेहत इंडिया में आज बात उस लाइफस्टाइल चेंज की जिससे आप अपनी आंखों को फिट और हेल्दी रख सकें. ग्लूकोमा हमारी आंख में क्या करता है? ग्लूकोमा कॉजेस लॉस ऑफ विजन. ग्लूकोमा कॉजेस परमानेंट लॉस ऑफ विजन इन आवर आई. बेसिकली बहुत सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ये आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की जो देखने वाली नस है उसके सेल्स पे डैमेज करता है और उसको एक काइंड ऑफ इट किल्स इट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ साइलेंट किलर, बिकॉज इसमें कोई सिम्टम्स जो एज रिलेटेड ग्लूकोमा होता है उसमें कोई सिम्टम्स या पर्टिकुलरली साइंस आपको जब तक पता चलते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज वेरी लेट फॉर अस टू डू एनीथिंग. बिकॉज जितना भी डैमेज ग्लूकोमा की वजह से आंख के अंदर होता है, लेंस जो आंख की जो सेल्स हैं, रेटिनल सेल्स, ऑप्टिक नर्व सेल्स, उन पे जो डैमेज होता है दैट इज परमानेंट डैमेज. सो व्हेन वी डायग्नोज यू विद अ ग्लूकोमा, एट दैट टाइम हमारा जो एम होता है ट्रीटमेंट का, दैट इज कि हम उस समय तक जितना डैमेज हो चुका है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने बचे हुए सेल्स हैं, जितना बचा हुआ पार्ट है, वी कैन प्रोटेक्ट दैट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड. सो क्या लक्षण होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, जिसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है. सो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज द वन जहां पे आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें आपकी आंख में पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, यू कैन हैव सडन ब्लरीनेस ऑफ विजन, राइट, आपके सर में दर्द हो सकता है. ये सारे फीचर्स होते हैं ग्लूकोमा के, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का बेसिक मैकेनिज्म समझिए. आई इज अ बॉल विच इज फिल्ड विद फ्लूइड. आई के अंदर एक फ्लूइड है जो हमारी आई के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली किसी भी बॉल का प्रेशर मेंटेन करने के लिए वी नीड एन इनपुट एंड एन आउटपुट. हमें चाहिए कि इस बॉल के अंदर जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर निकले, तभी इस बॉल का जो स्ट्रक्चर है, प्रेशर है, वो मेंटेन रह पाएगा. सो अगर इस बॉल के पानी के प्रेशर को हमें मेंटेन करना है तो अंदर जो पानी आ रहा है, या तो उसकी स्पीड हम बढ़ा दें तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, या जो पानी बाहर जा रहा है उसको हम रोक दें तो आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा. सो वी नीड अ बैलेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो. जब ये बैलेंस नहीं होता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ता है. और आप सपोज दिस इज द बॉल ऑफ माई आई एंड दिस इज द रेटिना और द ऑप्टिक नर्व की सेल्स है, राइट, एंड माई बॉल इज लाइक दिस. जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये स्प्रेड होगा एंड इट विल प्रेस ऑन दिस, इट विल प्रेस ऑन दिस लंबे समय तक. जितने लंबे समय तक ये प्रेशर रहेगा, जितना ज्यादा ये प्रेशर रहेगा, उतना ज्यादा आपके रेटिनल सेल्स पे, ऑप्टिक नर्व के सेल्स पे डैमेज होगा, राइट. सो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है और हमने इसको डायग्नोज कर लिया है तो ये जो प्रेशर है हम इसको जल्दी कम कर सकते हैं. तो जितना ड्यूरेशन के लिए ये प्रेशर मेंटेन रहा है, उससे जितना डैमेज हुआ है, उसके बाद वो फर्दर डैमेज नहीं हो पाएगा, राइट. सो कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में बेसिकली ये जो आउटफ्लो है, जो आपका आउटफ्लो है जहां से पानी बाहर जा रहा है आंख से, दैट इज ब्लॉक्ड और दैट इज नैरोड डाउन.
या दैट इज क्लोज, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, राइट। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, आपकी आईज में रेडनेस हो सकती है, आपकी आईज में वाटरिंग हो सकती है, एकदम आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, इतना पेन भी हो सकता है दैट यू माइट हैव वॉमिटिंग, यू माइट हैव सिवियर हेडेक। सो दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल easier for you to diagnose अपने हिसाब से कि आप आ सकते हैं कि आपको आंख में जब पेन है, रेडनेस है, तो आप तुरंत दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। द अदर वन इज ओपन एंगल ग्लॉकोमा। ओपन एंगल ग्लॉकोमा में जो ये आपका आउटफ्लो है, दिस इज नॉट क्लोज्ड बट आपका इनफ्लो इज मोर, सो योर प्रेशर इन द आई इज मोर बट आउटफ्लो इज मेंटेन। बट प्रेशर मोर होने की वजह से भी डैमेज हो रहा है, लेकिन हाँ, क्योंकि एकदम से कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा किसी ने बाहर पानी जाने का, दैट इज यू विल नॉट फील एनी सिवियर सिम्टम्स। जैसे आपकी आंख में रेडनेस नहीं हो जाएगी, एकदम से देखना धुंधला नहीं हो जाएगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा। सो यू माइट हैव हेडेक्स, आपको माइल्ड हेडेक्स हो सकते हैं, जो कि आप 3-4 बार सबको दिखा चुके हो, आप फिजिशियन के पास जा चुके हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा चुके हो, आपके MRI CT सब कुछ हो गया है कि भाई हमें सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, and what you have not done is you have not come to an ophthalmologist and we have not checked your eye pressures, we have not checked your disc, and that is why आपका वो headache continue हो रहा है। So ऐसी स्टेट में you need to come to an ophthalmologist also, ताकि हम आपकी आंख का प्रेशर का टेस्ट, आपकी आंख की बनावट का टेस्ट, ये देखने के लिए कि एंगल ओपन है या एंगल क्लोज्ड है, आपकी आंख में जो पर्दा है, जिसपे नस है, जिसकी सेल्स हैं, उसका टेस्ट हम कर सकें। ये सब करने के लिए वी नीड यू टू कम टू अस। सो व्हेन यू कम टू अस, जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपकी आंखों का प्रेशर टेस्ट करेंगे, हम आपकी आंख की बनावट का टेस्ट करेंगे कि आपकी आंख में एंगल क्लोजर है, ओपन एंगल है। वील टेस्ट द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल नेचर ऑफ द आई एट दैट टाइम। सो स्ट्रक्चरल मतलब कि आपकी आंख की एनाटमी क्या है, जो देखने में कितना डैमेज हुआ है आपकी आईज के अंदर, विच वी असेस बाय सीइंग योर रेटिना। हम डायलेट करके, ड्रॉप्स डाल के, पुतली फैला के आपका रेटिना देखते हैं, which is a physical exam actually, and we do a imaging test which is called as OCT, ocular coherence tomography. So that is a kind of a ultrasound of your eye. It's a non-invasive test. इसमें आपको एक मशीन पे हम बिठाते हैं, you need to put your chin over the machine and we take certain pics of your eyes. So if we don't touch you, or it is no intervention which is required in this, it is just taking a pic of your eyes, to be very simple. That we do to assess the structural damage at micro level to your retina and optic nerve cells, right? फिर हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड्स पेरीमेट्री टेस्ट। इसमें हम आपकी आंख के रेटिनल सेल्स के फंक्शन का टेस्ट करते हैं, मतलब वो कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? उसमें इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल टेस्ट, इट्स नॉट एन इन्वेजिव टेस्ट बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि इट हैज अ लर्निंग कर्व। सो एक आई का टेस्ट करने में मे बी यू हैव टू स्पेंड अराउंड 15-20 मिनट्स। सो इन दैट इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल टेस्ट, यू जस्ट सिट इन अ रूम and we show you certain light sources at different points in the periphery of your, or in the field of your vision, and we give you a button to press and you have to press that button very simply जब जब आपको लाइट दिखती है। So that is kind of we assess कि आपकी जो visual field है, जो आपका पूरा संसार है जो आप देख सकते हैं, तो कितना हिस्सा आपकी आंख जो है appreciate कर सकती है। Normally हमारी eyes, you know, even if I am seeing hair, I can see what is happening here. मैं देख सकती हूँ कि यहाँ से कुछ चलता हुआ आ रहा है, that is how our peripheral vision works. But glaucoma में क्या होता है, सबसे पहले ये peripheral vision affect होना शुरू होता है because of the damage to the retinal cells. तो धीरे धीरे ये peripheral vision effect होते होते in very advanced glaucomas we have a very central kind of a vision, जिसको हम tunnel vision कहते हैं। So जब ये स्टेज आती है तब आपको शायद समझ आए कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत है आंख में। जब तक ये, अगर मेरी पेरिफेरल विजन इतने से इतनी हो गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इन माई डे टू डे एक्टिविटी आई वोंट बी बॉदर, इतनी थी अब इतनी हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी हो गई है, हाँ ठीक है, मेरा काम चल जाता है, मेरे को स्क्रीन देखनी है, मेरा लैपटॉप दिख रहा है, मेरा फोन दिख रहा है, मुझे बहुत आराम से दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस यू थिंक हाँ यार कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। सो दैट इज अ वेरी लेट स्टेज। सो व्हेन दिस हैपेंस, दिस टनल विजन हैपेंस, that means इतना डैमेज आपके रेटिना को, आपके सेल्स को ऑलरेडी हो गया है, and now we can't do anything because it's permanent.
राइट। सो ये असेस करने के लिए कि जो इतना छोटा सा जो डैमेज हुआ है, जो पेरीफेरी में डैमेज हुआ है, जो आपके ब्लाइंड स्पॉट के पास डैमेज हुआ है, जो एक एरिया के पास डैमेज हुआ है, थोड़े पैचेस ऑफ डैमेज हैं आपके विजुअल फील्ड में, दैट कैन बी असेस्ड बाय द टेस्ट, बाय द विजुअल फील्ड टेस्ट, बाय द ओसीटी, बाय क्लिनिकल टेस्ट। ये आपको अप्रिशिएट उतने जल्दी नहीं होंगे जितने जल्दी हमें एग्जामिनेशन में अप्रिशिएट होंगे। So that is why if you're over 40 years of age, you have to get yourself screened for glaucoma. Where else you need to get yourself screened if you have a family history of glaucoma. अगर आपको आपके परिवार में आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कोई पॉजिटिव हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, then you need to get yourself screened. At least एक बार स्क्रीनिंग कराएं एंड फॉलो अप के लिए we can decide based on your clinical condition कि So when this starts happening, this contraction of visual fields और आपके visual field में black patches आने लगते हैं, you're not able to see anything and you develop a tunnel vision. इस phase में भी अगर आप हमारे पास नहीं आते हैं, then it closes. That window closes also. So that is how it leads to permanent loss of vision or blindness. How it causes blindness in your eyes. So it is a very serious situation. That is why we call it a silent killer. क्योंकि ये शांति से पेरीफेरी से आता रहेगा और बंद कर देगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। एंड बाय द टाइम आपको महसूस होगा, इट्स वेरी लेट फॉर अस टू बी डूइंग एनीथिंग। इसकी ट्रीटमेंट के लिए वी हैव मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल। इसमें नॉर्मली द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज टू गिव यू ड्रॉप्स। द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज नॉट सर्जरी इन ओपन एंगल ग्लॉकोमा, हम ड्रॉप्स ही देते हैं। इन एंगल क्लोजर ऑल्सो द फर्स्ट लाइन इज ड्रॉप्स, but in certain cases we might need to do surgeries also. But always in cases of glaucoma, surgery is a later step. अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम आंख में लेजर करने से या आंख में दवाई देने से प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या प्रेशर कंट्रोल होने के बावजूद भी जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, then we might need to plan for surgery. ये सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट जितना सिंपल नहीं है कि मोतियाबिंद है, हमने लेंस निकाला, आर्टिफिशियल लेंस डाला एंड वी आर डन फॉर द डे. It's a little bit more complicated than that. That's why you need to, I keep re-emphasizing that you need to get yourself screened for glaucoma if you're plus 40, if you have family history, if you have chronic headaches which have not been diagnosed elsewhere कि क्या परेशानी है जिसकी वजह से headaches हो रहे हैं. If you have a history of recurrent, बार बार आपकी आँख लाल हो जाती है, दर्द होता है, पानी आता है, you have colored halos, आप अगर किसी लाइट सोर्स के पास देखते हैं और आपको इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं जिनको कलर्ड हेलोस कहते हैं, दैट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ ग्लॉकोमा। दिस इज मोस्टली जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन ऑफ योर आई, या आपके आई के मेक के ऊपर डिपेंड करता है दैट इट विल डेवलप ग्लॉकोमा और नॉट। इट्स नॉट in very rare cases it has been associated with smoking and alcohol consumption. So if you're a smoker or a alcoholic, then you need to get your lifestyle controlled in that case. But otherwise food related ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ particularly खाने से आपको काला मोतिया या ग्लॉकोमा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीन वर्क ज्यादा करने से काला मोतिया हो सकता है, राइट। पीपल हु आर प्रीडिस्पोज, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उनमें आपको प्रिकॉशन ही लेना है कि यू नीड टू गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड एंड टेस्टेड. दैट्स द ओनली प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक. You need to get yourself tested regularly. That's all I would say.